गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म्स टॉपिक में उन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जैक्ट नहीं हैं, लेकिन उनको सुटेबल फैक्टर जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है उससे मल्टीप्लाई कर हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो इसमें पहला केस ये है कि यदि इक्वेशन के कोफिशिएंट P0, P1, Pn ये जो है ये इस फॉर्म की है A0 x की पावर s प्लस A1 x की पावर t प्लस सो ऑन, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो इस केस में x की पावर m होगा। केस सेकंड है कि इफ कोफिशिएंट्स ऑफ P0, P1, so on, Pn ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि अंडर रूट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स। तो इस इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो A0 x की पावर s या t की फॉर्म में है, इसलिए हम इस इक्वेशन को का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x की पावर m की फॉर्म का होगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को x की पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये मिलती है x की पावर m प्लस 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x m x की पावर m प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x की पावर m y इज इक्वल टू x की पावर m प्लस 1। इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और तो P0 इज इक्वल टू हमारा आता है x की पावर m प्लस 1/2, P1 होगा 2x की पावर m प्लस 1 और P2 होगा 3 इंटू एक्स की पावर m। अब एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो है P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। इसमें हम ये वैल्यूज रखते हैं तो P2 आपका 3x की पावर m, P1 डैश यानी इस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m और P0 डबल डैश तो क्या हो जाएगा m प्लस 1/2 इंटू m माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर m माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी इसको खोल देते हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं तो इस तरह की फॉर्म्स आती हैं x की जैसे 3x की पावर m है और माइनस 2x की पावर m है तो x की पावर m माइनस 2m x की पावर m प्लस 1/4 कॉमन ले लीजिए तो 4m स्क्वायर माइनस 1 और x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की पावर m कॉमन लीजिए तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2m प्लस 1/4 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे और x की पावर m इंटू एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 2m कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 2m कॉमन लेते ही अंदर हमारे पास ये चीज बचती है इक्वल टू 0। अब इसको देखेंगे तो ये अगर हम m इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यानी वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा x की पावर m और m कितना है 1/2 इसलिए x की पावर 1/2 और अंडर रूट x हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जिसको हमने x की पावर m से मल्टीप्लाई किया था इसमें हम m की जगह क्या रख देते हैं 1/2। तो m की जगह 1/2 रखने पे के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो कैसी होगी, वो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। तो x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3/2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
3x की पावर 1/2 y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। तो इस इक्वेशन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की है, तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, p0 dy अपॉन dx प्लस p1 माइनस p0 डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस c1। अब यहाँ पे p0 x है, p1 2x की पावर 3/2 और p0 जो है वो है आपका 3x की पावर 1/2। तो p0 की जगह x dy अपॉन dx प्लस p1 आपका क्या है 2x की पावर 3/2 और p0 डैश यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। y इज इक्वल टू और x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c1। तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 1/x y इज इक्वल टू 2/5 x की पावर 3/2 प्लस c1/x। आप इस इक्वेशन को देखिए, ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, और तो लीनियर इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका e की पावर दिस 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें मिलेगा 1/x e की पावर 4/3 x की पावर 3/2। हैंस द सॉल्यूशन इज दिस। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2/5 x की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1/x dx प्लस c2। अब आप देखिए 2/5 x की पावर 1/2 e की पावर 4/3 x की पावर 3/2 dx प्लस c1 e की पावर 4/3 x की पावर 3/2/x dx प्लस c2। इसका इंटीग्रेशन यहाँ देखिए मैंने आप करके दिखाया हुआ है कि 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे x की पावर 3/2 क्या पुट करते हैं t, तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 dx dt इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/5 इंटू 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4/3 dt। तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी 1/5 e की पावर 4/3 x की पावर 3/2। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो y इंटू दिस इज इक्वल टू 1/5 e की पावर 4/3 और x 3/2 प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस c2। तो ये जो इंटीग्रेशन निकाला हमने तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो ये जो है ये हमारे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन उसको हमने अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना लिया। अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये है सॉल्व 2x² इंटू एक्स प्लस 1 d² y अपॉन dx² प्लस x इंटू 7x प्लस 3 dy अपॉन dx माइनस 3y इज इक्वल टू x²। सबसे पहले आप इसकी एग्जैक्टनेस जो कि पहले हमने कंडीशन पढ़ी है उसमें वैल्यूज पुट करके इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर हम इस पूरी इक्वेशन को x की पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह की इक्वेशन हमको मिलती है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके P0, P1, P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो P0 की वैल्यू है 2x की पावर m प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। P1 की वैल्यू है x की पावर m प्लस 1 इंटू 7x प्लस 3 और P2 की वैल्यू है -3 इंटू एक्स की पावर m। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होगी, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू 0। अब इसमें हमने P2, P1 डैश और P0 डबल डैश की वैल्यूज इस तरह से पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया।
सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में हमें इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, पूरा कैलकुलेशन की हुई है। तो m प्लस 2 इंटू 2m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m प्लस एक्स m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे m प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर तो इसका क्या मतलब है, m के दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया m इज इक्वल टू -2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/2। तो हम पहला केस लेते हैं m इज इक्वल टू -2 पे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x की पावर -2। तो जिस इक्वेशन को हमने x की पावर m से मल्टीप्लाई किया था, उसमें जब हम m की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी। वो कैसी इक्वेशन होगी, वो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। और वो इक्वेशन ये है 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 7x प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 एक्स की पावर -2 वाई इज इक्वल टू 1। अब हम जैसे ये x की पावर -1 है, इसको 1/x करके इसको अंदर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3/x। तो नेक्स्ट जो लाइन है वो हमने इसमें ये कैलकुलेशन करी है 3y/x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो P0, P1 और P2 की वैल्यूज हमें मिल जाती है। P0, P1 की वैल्यूज ये हो गई, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा P0 dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस C1। अब P0 की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस P1 7 प्लस 3 अपॉन एक्स और P0 डैश यानी -2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस C1। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। और जिस तरह से लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा, वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो स्पेशल बात यह है कि हमारे m की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने m की एक वैल्यू रखी और हमें लास्ट में कौन सी इक्वेशन मिली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस है m की पावर 1/2, यानी जिस इक्वेशन को हमने x की पावर m से मल्टीप्लाई किया था, उसमें m की जगह हम क्या पुट करते हैं 1/2। 1/2 पुट करने से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन जब हम m की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमको मिलती है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो P0 की वैल्यू मिलती है 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। P1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 इंटू 7x प्लस 3। P2 इज इक्वल टू -3√x। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा P0 dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस C2। अब इसमें P0 और P1 और P0 डैश की जब हम वैल्यू पुट करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें इक्वेशन मिलती है। इसको आप ध्यान से देखिए सिंप्लीफाई करके, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये दोबारा हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, जिसको कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका तो ये है, और द सॉल्यूशन में आल्सो बी ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग dy अपॉन dx बिटवीन a एंड b। जो दो इक्वेशंस हमें मिली हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक पहले वाले m इज इक्वल टू 2 से मिली है और एक m इज इक्वल टू 1/2 से मिली है। तो इन दोनों से अगर हम dy अपॉन dx को एलिमिनेट कर देते हैं तो भी हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप देखेंगे कि हम इक्वेशन a को x की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको b में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें इस तरह का सॉल्यूशन मिलता है, जो कि हमारी दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जैक्ट नहीं हैं, लेकिन उनको किसी
सूटेबल फैक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।